रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन युद्ध में बेअसर साबित हुईं, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। यूक्रेन में ब्रह्मोस की अमोघ शक्ति ने ऐसा कोहराम मचाया कि रूस ने भी भारत की ताकत का लोहा मान लिया। न तो नाटो के रडार इसे पकड़ पाए और न ही यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे भेद पाए। इसके मायावी प्रहार से हर तरफ हाहाकार मच गया। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी यह यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइलों का भी बाप बन जाएगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। रूस को अपनी खुद की सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर तान दी हैं। इन मिसाइलों को लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की मांग कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि यह मिसाइल आखिर क्या चीज है। अब यही बात रूस को भी समझ आ गई और जैसे ही उसने यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल किया, सारा पासा पलट गया। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे। मतलब, यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को पकड़कर उन्हें रोक दिया, लेकिन ब्रह्मोस की अवधारणा वाली ओनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने धड़ाधड़ 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, यह मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी मिसाइलों से उतना नहीं डरता जितना वह ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया है। दुनिया के 72 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे पानी भरती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस जानकारी में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का यह ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकों से लैस है, और अब रूस क्यों कहने लगा है कि जिरकॉन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक संस्करण बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वह इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला रहस्य आपको बताते हैं। खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती थीं। क्रूज मिसाइलें निर्देशित होती हैं, हवा में रास्ता बदल लेती हैं और एकदम सटीक निशाने पर वार करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लिहाजा रडार उन्हें पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक क्षमता कम थी, और यह ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन यानी रैमजेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। यह मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें यानी एयरोडायनामिक्स, वॉरहेड कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन विकसित कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे। दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली खासियत बताई, तो अब भारत के पास ऑन ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात आपको बताऊं तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर 2 चरण हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक गति देते हैं।
इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद भूमिका शुरू होती है लिक्विड रैमजेट की। इसमें मिसाइल आवाज की 3 गुना तक गति पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी गति, सटीकता, नियंत्रण और पैंतरेबाजी वाली तकनीक। अगर किसी खास लक्ष्य को भेदना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी गति पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं पैंतरेबाजी वाली तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर के दायरे में किसी लक्ष्य को चुटकियों में खाक कर सकती है। अब इसका उन्नत संस्करण भी आ चुका है जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरसा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। नाम है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जा रहा है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। दोस्तों, जिस अमेरिकी मिसाइल के जवाब में इसे बनाया गया था उससे आज की तारीख में मुकाबला करें तो उन्नत ब्रह्मोस अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लगभग 4 गुनी और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुनी तेज है। आसान शब्दों में कहूं तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर जा पाती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। दोस्तों, यह तो हो गई इसकी खासियत की बात, लेकिन यह जानते हुए भी रूस ने इसे मैदान में नहीं उतारा। लेकिन जब नाटो की सेनाएं उसके घर में घुस आईं और उसकी सभी मिसाइलें विफल हो गईं, तो आखिर में इसे उतारा गया। दोस्तों, हुआ यह कि यूक्रेन इस वक्त युद्ध में अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन का अपना डिफेंस सिस्टम भी बेहद ताकतवर माना जाता है। यह सिस्टम रूस की मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब हो रहा था। यहां तक कि रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कई बार यूक्रेन रोकने में सक्षम रहा, जिसके बाद रूस ने अपने जखीरे से ओनिक्स को बाहर निकाला, जिसने आते ही कोहराम मचा दिया, क्योंकि इसे रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और रूस बिना किसी रोकटोक के अब तक 200 से ज्यादा ओनिक्स मिसाइलें दाग चुका है, जिन्होंने सटीक हमला करके लक्ष्य को तबाह कर दिया है। जिसके बाद से रूस अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत से खरीदना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मोस रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल से कई गुना उन्नत है। ब्रह्मोस मिसाइलों के आगे लगा क्रॉस सेक्शन रडार 0.15 वर्ग मीटर तक नीचे है, जबकि S और C बैंड के रडार इससे कुछ ऊपर हैं। इस वजह से इन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। यहां तक कि खुद रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वह भी इसे रोकने में नाकाम है। इसी वजह से यूक्रेन के ताकतवर डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं रोक पाए और अब रूस सबसे ज्यादा इन्हीं मिसाइलों से हमला कर रहा है। ब्रह्मोस की इस ताकत से चीन पाकिस्तान दोनों परेशान हैं कि दोनों के पास अमेरिका जैसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, आज से 3 साल पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस ही नहीं, ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की गति 8.5 माइक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है, इसलिए हमें अपने डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान इस मिसाइल से कितने खौफ में है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उस घटना के ठीक 1 साल बाद 9 मार्च 2022 को रखरखाव के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की दिशा में दाग दी गई, जिससे पूरे में कोहराम मच गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट तक करने में नाकाम रहे। बाद में खुद पाकिस्तान ने दावा किया कि मिसाइल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ते हुए उनके एयर स्पेस में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुस आई। गनीमत रही कि मिसाइल पर कोई वॉरहेड नहीं लगा था, जिससे कोई तबाही नहीं मची। पाकिस्तान इसके बाद से खौफ में आ गया था, क्योंकि उसके तमाम डिफेंस सिस्टम इसके आगे कचरा हो गए थे।
कुछ लोगों का दावा यह भी है कि भारत इसके जरिए पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इन दावों का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को रूस की मदद से तैयार किया है, लेकिन भारत का मकसद इस हथियार को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना है, जिसके लिए वह ताकत लगा रहा है, और अब तक वह इस मिसाइल का 70% स्वदेशीकरण कर चुका है। बाकी का 30% भी वह जल्द ही स्वदेशी करने में देर नहीं लगाएगा, जिसके बाद भारत इस तरह की तमाम उन्नत मिसाइलें भी तैयार करेगा। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद ही तैयार करता है, जिसे पहले रूस से मंगना पड़ता था। DRDO के वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं। इस मिसाइल की मांग ने खुद अमेरिका को भी सुलगा दिया है, क्योंकि दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस का इतना जलवा कायम होता जा रहा है। कई देश इसे लेकर कतार में हैं। इस मिसाइल को भारत पहले ही फिलीपींस को सप्लाई कर चुका है, जबकि इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, UAE, सऊदी अरब, ब्राजील और वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में शामिल है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील भी की है, और अब